नमस्कार दोस्तों, एक बार पुनः आप सभी का हार्दिक स्वागत है आपके अपने फेवरेट शो द 11 मिनट शो में। और आप सभी ने क्या सोचा था, नहीं लौटेंगे? गलत। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि अगर ये मंजिल पहाड़ है तो हम भी दशरथ मांझी हैं। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। चलिए अपनी अल्टीमेट वोकैबुलरी, अपनी 11 मिनट शो, इसकी एक बार पुनः शुरुआत करता हूँ। 73rd आज मेरा एपिसोड होने जा रहा है। तो चलिए लेट्स गेट स्टार्टेड। अब कुछ मैंने यूनिक पैटर्न अपना लिया, जो मेरी अपनी अल्टीमेट इंग्लिश वोकैबुलरी की बुक है, जो आप सभी ने बहुत प्यार दिया है। इसी बुक को कंप्लीट कराऊंगा आपके सामने इसी शो के अंदर, ठीक है? बस आप दिल थाम कर पढ़ते रहना। जैसे कि सबसे पेज नंबर फर्स्ट पर सबसे फर्स्ट जो हमारा यहाँ पर वोकैब मैंने लिया एंटोनिम सिनोनिम, उसमें आपको मिलेगा वेरी। क्या वर्ड मिलेगा दोस्त? वेरी। वेरी वर्ड को क्लियर कर लो। आज केवल यही वर्ड कहूंगा, बाकी फिर इडियम्स, वन वर्ड और स्पेलिंग्स पर बात करूंगा। वेरी यानी कि सावधान। वेरी यानी कि सावधान। एक ऐसा व्यक्ति जो बड़ा एक्टिव है, अलर्ट है, अवेयर है, जो बड़ा विजिलेंट है, उस व्यक्ति को बोलते हैं वेरी। अब ये किसी की विशेषता है, इसी वजह से क्या है प्यारे भैया? एडजेक्टिव। यानी कि जितने भी वर्ड्स लिखे हुए हैं सब A to Z एडजेक्टिव है। सब के सब A to Z क्या है? एडजेक्टिव है। जैसे कि सबसे फर्स्ट आपका सिनोनिम बनेगा अवेयर, सेकंड अलर्ट, एक्टिव, अटेंटिव, कोशियस। क्या बना आपका? कोशियस। कोशियस में क्या छिपा हुआ है? क्वेश्चन। क्वेश्चन के अंदर क्या होता है बेटा? सावधान या सावधानी। क्वेश्चन का मतलब क्या होता है? सावधानी। क्वेश्चन का मतलब क्या होता है? सावधानी। तो क्वेश्चन से हमारा क्या बना? कोशियस, यानी कि सावधान, सजग, जो बिल्कुल अलर्ट है, उसे कोशियस बोलते हैं। हीडेड, जो अपनी बुद्धि का यूज कर रहा हो, जिसका हीड यानी कि हेड, दिमाग उसका काबू में हो, उसे हीडेड बोलेंगे। हीडेड के साथ केयरफुल, वॉचफुल। वॉचफुल सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड है, दैट इज चौकन्ना। अरे क्या बोलेंगे भैया? चौकन्ना। जो वॉच कर रहा है हर चीज को फुल, तो उसको क्या बोलोगे आप? वॉचफुल, यानी कि सावधान है। गार्डेड, पहले गार्ड पहन के हर तरीके से अपने आप को बिल्कुल सेफ किए हुए, क्योंकि ये बंदा सावधानी से, पता है कुछ भी हो सकता है। तो ये क्या है बेटा? गार्डेड। गार्डेड बेटा सर्कमस्पेक्ट, सबसे इंपॉर्टेंट, सर्कमस्पेक्ट बेटा चौकन्ना। विजिलेंट यानी कि जागरूक, चौकस। एंड लास्ट वर्ड इज कॉन्शियस। कॉन्शियस यानी कि सचेत। जब डॉक्टर बोलता है अभी वो अनकॉन्शियस है, यानी कि अभी वो एक्टिव नहीं है, अभी वो सोए हुए हैं। तो कॉन्शियस यानी कि जो व्यक्ति सचेत है, जिसकी आंखें खुली हुई और वास्तव में दिमाग भी चल रहा है। तो ये सभी वर्ड्स वेरी के सिनोनिम हुए, एक दूसरे के आपस में सभी वर्ड सिनोनिम हुए। आइए इसके एंटोनिम पर बात करते हो। सबसे पहला इनएक्टिव, लेजी। क्या भैया? इनएक्टिव, लेजी। कोई आसान मतलब कोई टफ वर्ड तो ये है नहीं। इसी प्रकार से स्लोथफुल। स्लोथफुल यानी कि बेटा आलसी। अपैथिक, अरे भैया उदासीन, जो ना सावन हरे ना भादो सूखे, यानी कितनी बढ़िया खबर हो तो मुस्कुराएगा नहीं, और कुछ भी हादसा हो जाए बंदा रोएगा भी नहीं। तो ऐसे व्यक्ति को आप क्या बोलते हैं? अपैथिक, जो बढ़ चढ़ के किसी में हिस्सा ही ना ले। इसको आप स्टोइक भी बोल सकते हैं। स्लगिश, बिल्कुल सुस्त होता है। इनकोशियस, कोशियस से क्या बना? इनकोशियस। हीडेड से क्या बना? अनहीडेड या फिर हीडलेस या फिर केयरलेस। स्लैक, स्लैक यानी कि बेटा सुस्त। और लिथार्गिक यानी कि बेटा जी आलसी। इन दोनों का मतलब क्या होता है? सुस्त होता है। दोनों का मतलब क्या होता है? सुस्त होता है। इसी में एक वर्ड और याद रखो, लेक्स। लेक्स का मतलब भी होता है सुस्त। रेकलेस, लापरवाह। रेकलेस कौन होता है बेटा? लापरवाह। परफंक्शनरी यानी कि असावधान। अनगार्डेड, इनडिस्क्रीट। देखो डिस्क्रीट यानी कि समझदार, और इनडिस्क्रीट यानी कि अविवेकी। और ओब्लिवियस, ओब्लिवियस का मतलब होता है प्यारे भैया भुलक्कड़, लापरवाह। ओब्लिवियस का मतलब क्या होता है? भुलक्कड़, लापरवाह। अरे क्या होता है? बोलो मेरे साथ, भुलक्कड़ या फिर लापरवाह। तो आज ये एक ट्री हमने तैयार किया, हर दिन एक ट्री तैयार करेंगे। ये हमारी बुक का पेज नंबर फर्स्ट पे सबसे पहला ट्री था, जो मैंने कवर कर दिया। एंटोनिम सिनोनिम की बात खत्म हुई। आता हूं जल्दी से वन वर्ड पर। आज जो हम वन वर्ड पढ़ेंगे, सबसे पेज नंबर फर्स्ट यानी कि वन वर्ड की शुरुआत हुई है पेज नंबर 86 से। 86 पर आपको पहला रूट वर्ड मैंने दिया साइड। साइड जो रूट वर्ड होता है, ये दिखाता है मर्डर को, यानी किलिंग को, यानी कि हत्याओं को। और जब जब हत्याएं होती है तो किस हत्या को क्या नाम देते हैं, इस बात को सीख लो। मैट्रीसाइड, माँ की हत्या। मैट्री रूट दिखाता है बेटा माँ को। अरे मैट्री रूट किसको दिखाता है भाई? माँ को। बोलो मेरे साथ भाई, 11 ही मिनट है, कोई घंटे भर नहीं पढ़ाने वाला। बोलो मेरे साथ, मैट्रीसाइड यानी कि माँ की हत्या। पेट्रीसाइड, पप्पा की हत्या। पेट्री यानी पप्पा, इसमें क्या दिख रहा है बेटा? पा दिख रहा है, तो पा का डबल करा पप्पा। इसमें क्या दिख रहा है बेटा? मां दिख रहा है, तो मां की हत्या मैट्रीसाइड, पप्पा की हत्या पेट्रीसाइड। पैरी बेटा पेरेंट्स की। सोरोरी सिस्टर की। फ्रेट्री बेटा की, मेरे भाई। फ्रेट्री यानी कि भाई की। भाई को याद रख लो कि आपको कोई भाई है, फरमान या फिर फरहान, तो एफ फॉर फरहान, एफ फॉर फ्रेट्री। इसी प्रकार से पत्नी की हत्या, युगजोरी। बेटा युगजोरी रूट किसके लिए आता है? पत्नी के लिए। जो पत्नी से बहुत प्यार करे, युगजोरियस। अरे क्या होगा? युगजोरियस। इसी प्रकार से पति की हत्या बेटा मैरिटिसाइड। पति की हत्या मैरिटिसाइड यानी कि पति देव की हत्या। फिलिसाइड, बच्चे की हत्या। फिलिसाइड, बच्चे की हत्या। रेजिसाइड यानी राजा की हत्या। आर फॉर रेजी, रेजी फॉर राजा, यानी राजा या रानी की हत्या अगर किसी ने कर दी तो उस हत्या
हत्या को आप क्या बोलोगे? रेजिसाइड। इन्फेंटिसाइड, नवजात शिशु की हत्या, बच्चे ने जन्म लिया ही था, 2 4 5 10 दिन का बच्चा था, छोटा सा, उसकी हत्या कर दी तो इन्फेंटिसाइड। अरे क्या हो गया दोस्त मेरे? इन्फेंटिसाइड। जल्दी से देखिए नेक्स्ट वर्ड आपके सामने आ गया, होमिसाइड, यानी ह्यूमन की हत्या, किसी इंसान की हत्या कर दी गई हो तो उससे आप क्या बोलेंगे? ह्यूमन की हत्या, यानी कि होमिसाइड। सुसाइड, जब आप जानबूझकर अपनी हत्या कर लें, डेलिबरेटली, यानी कि जानबूझकर। क्या मेरे भैया? जानबूझकर, जब आप अपनी खुद की सोच के साथ खुद को खत्म करें, सुसाइड। और एबोर्टिसाइड, एबोर्टिसाइड का मतलब होता है भ्रूण हत्या, यानी फ्यूटस, फ्यूटस का मतलब क्या होता है बेटा जी? भ्रूण, यानी कि जो गर्भ के अंदर बच्चे की हत्या करवा दी जाती है, जिसे आप अबॉर्शन बोलते हैं, फियोटिसाइड बोलते हैं, फेटिसाइड बोलते हैं, इन सभी का एक ही मतलब है, दैट इज भ्रूण हत्या। जैसे कि बच्चे को गर्भ के अंदर ही देखते हैं अल्ट्रासाउंड से कि लड़का है लड़की, और फिर उसको वहीं पे खत्म करा दिया, तो वो क्या है प्यारे बच्चे? वो फियोटिसाइड है। इन्फेंटिसाइड, जब बेटा इन्फेंट की हत्या बता दिया। हिर्रिसाइड, जब बेटा अपने मालिक की हत्या कर दी जाए। हिर्री, क्या मेरे भाई? हिर्री। आप ध्यान रखना, आपके लिए सब कुछ कौन है? आपके मालिक, आपके गुरु हैं। आप जानते हैं माता पिता के बाद जो फिर तीसरा नंबर आता है वो आपके गुरु का आता है जीवन में, जो आपको वास्तव में रास्ता दिखाते हैं, जो आपको एक इंसान बनाते हैं। तो अगर गुरु की हत्या कर दी, यानी आपने अपने भगवान की हत्या करी, और भगवान को हम क्या बोलते हैं? हरि। तो हरि से याद रख लो, हिर्रिसाइड, यानी कि भैया अपने मालिक की हत्या। जीनोसाइड, पूरे वंश की हत्या, नरसंहार हो गया भाई। क्या हो गया? नरसंहार हो गया, पूरे पूरे वंश की हत्या हो गई। एमिसाइड, दोस्त की हत्या। एमी रूट किसके लिए बना है मेरे भाई? दोस्त के लिए बना है। आपने वर्ड सुना होगा एमिएबल। क्या मेरे प्यारे बच्चे? एमिएबल। और एमिएबल के साथ साथ आपने एक वर्ड पढ़ा होगा एमिकेबल। इन दोनों का मतलब क्या होता है बेटा? मिलनसार, जो बड़ा मैत्रीपूर्ण रिश्ते रखता हो उसे आप एमिएबल, एमिकेबल बोलते हैं। सैनिसाइड, किसी बुजुर्ग व्यक्ति की हत्या। वेटी बेटा, यानी किसी कवि की हत्या, किसी पैगंबर की हत्या। और डाइसाइड, भगवान की हत्या। आप बोलोगे ये कैसे संभव है? जैसे पुराने जमाने में आप देखते हैं ना कि राक्षसों ने देवताओं की हत्या कर दी, तो वो जो हत्या हुई वो देवताओं की हुई, यानी कि भगवान की हुई, तो वो डाइसाइड हो गया। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट है एविसाइड, यानी बेटा पक्षियों की हत्या। और एवी और एपी क्लियर कर लो बढ़िया से। एपी मधुमक्खियों के लिए होगा और एवी बेटा जी बर्ड्स के लिए होगा। इसी प्रकार से जहां पक्षियों को रखोगे वो एवायरी है, और जहां मधुमक्खियों को रखोगे वो एपायरी है। ठीक है। इंसेक्टिसाइड, इंसेक्ट की हत्या। जर्मिसाइड, जर्म की हत्या। कैनिसाइड, बेटा कैनी किसके लिए आता है? कुत्ते के लिए आता है, तो कुत्ते की हत्या को क्या बोलोगे? कैनिसाइड। फिल्ली, बेटा बच्चे की पढ़ा दिया। हरपेंटी या फिर सरपेंटी, दोनों रूट आते हैं बेटा स्नेक्स के लिए। किसके लिए भैया? स्नेक्स के लिए। अब कुछ ऐसे वर्ड जो हत्या को तो दिखाते हैं लेकिन वो साइड पर खत्म नहीं होते, तो वो भी मैंने अपने वर्ड्स बुक के अंदर कवर किए। असासिनेशन, किसी नेता की हत्या या फिर राजनीतिक कारणों से की गई हत्या। यूथनेसिया, बिल्कुल आसान मृत्यु, जिसे आप बोलते हैं इच्छा मृत्यु। जब कोई व्यक्ति बड़ी अच्छा की मृत्यु मरे, यानी अपनी प्यारी सी आसान सी मौत मरे, तो वो यूथनेसिया। एपिटैप, मरने के बाद जो आपकी कब्र बनी, टॉम बना, मकबरा बना, उस पर जो आपने शब्दों को लिखा, उस समाधि पर, कब्र पर या फिर मकबरे पर लिखे गए शब्दों को बोलते हैं एपिटैप। क्या मेरे भाई? एपिटैप। एक बात और ध्यान रखना, पत्थर पर लिखने को आप क्या बोलते हैं? इंस्क्राइब, यानी गढ़ना। पत्थर पर लिखने को क्या बोलते हैं? इंस्क्राइब। नेक्स्ट, मोर्चरी, जहां पर डेड बॉडी को रखा जाता है पोस्टमार्टम से पहले। मोर्ग, जहां पर लावारिश लाशों को रखा जाता है, जहां पर डेड बॉडीज को उनकी पहचान के लिए रखा जाता है, वो मॉर्ग होता है। जहां डेड बॉडीज को दफनाया जाए, सिमेट्री, कब्रिस्तान। जहां अंतिम संस्कार हो उसे क्रीमेशन, अंतिम संस्कार को बोलते हैं क्रीमेशन। और जो अंतिम संस्कार करने की जगह होती है जिसे शमशान घाट बोलते हैं, उसे बोलते हैं क्रीमेशन ग्राउंड। इमोलेट, बेटा जलाकर मार देना, सीजीएल 2022 का क्वेश्चन, समझ रहे हैं? इमोलेट, किल बाय बर्निंग, यानी जला करके मार देना। और कमिटिंग मर्डर इन रिवेंज, बदले की भावना से किसी को मार दो, तो वेंडेटा। क्या मेरे भैया? वेंडेटा। कैरकैस, किसी डेड बॉडी, किसी जानवर की जो होती है मृत शरीर, उसे कैरकैस। और कैडेवर, यानी कि जो डेड बॉडी मेडिकल कॉलेजेस के अंदर जो स्टूडेंट्स होते हैं उनको पढ़ाई के लिए यूज कराई जाए, उसे बोलते हैं कैडेवर। उसे क्या बोलते हैं भैया? कैडेवर। क्या बोलेंगे प्यारे भाई? कैडेवर। नेक्स्ट वर्ड जल्दी से देखो, कॉर्प्स, शव होता है। शव को इंग्लिश में क्या कहते हैं? कॉर्प्स बोलते हैं। शव या लाश, यानी मनुष्य की डेड बॉडी को बोलते हैं कॉर्प्स। हियार्स, यानी शव जिससे आप अंतिम संस्कार करने के लिए बॉडी को लेकर जाते हैं, वो हियार्स। लिंच, यानी कि जब आपने किसी को गलत तरीके से मार दिया, जैसे पिक्चरों में दिखाते हैं कि उसने अपराध नहीं किया था फिर भी उसको मार दिया गया, तो वो लिंच होता है। इसी प्रकार से गला दबाकर मार देना जिससे आदमी को सांस ना आए, तो वो स्मोथर हो गया। और मैसेकर, बड़ी संख्या में लोगों को कत्लेआम कर दिया, जैसे कि जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, तो वो क्या था बेटा? एक मैसेकर था। क्या था मेरे भैया? एक मैसेकर था, नरसंहार था। चलो जल्दी से आ रहा हूं इडियम्स एंड फ्रेजेस पर, जो है पेज नंबर 237 पर। ठीक है। सबसे पहला आज का जो हम पढ़ाऊंगा, मैं आपको इडियम्स बेस्ड ऑन एनिमल, और एनिमल के अंदर भी फिश वाले
इडियम पढ़ाने जा रहा हूं। पहला इडियम फिश आउट ऑफ वाटर यानी बेचैन। यदि कोई व्यक्ति बहुत परेशान है, तिलमिला रहा है, तो उसे आप फिश आउट ऑफ वाटर बोलेंगे। क्या बोलोगे? फिश आउट ऑफ वाटर। बिग फिश बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति। फिश इन ट्रबल्ड वाटर यानी कि जब आप अपने लाभ के लिए जानबूझ करके उड़ता तीर ले लें, यानी कि आप जानबूझ करके मुसीबत मोल ले, तो उसे बोलते हैं बेटा फिश इन ट्रबल्ड वाटर। ड्रिंक लाइक अ फिश यानी बहुत ज्यादा शराब पीना, और ड्रिंक लाइक अ ईट लाइक अ हॉर्स यानी बहुत ज्यादा भोजन खाना। नेक्स्ट कोल्ड फिश यानी क्रूर, जिसके अंदर दया ना हो। फिशी स्टोरी बिल्कुल फर्जी कहानी, जिस पर आप विश्वास भी नहीं कर सकते, उसे बोलते हैं फिशी स्टोरी। नेक्स्ट फिश फॉर अ कॉम्प्लीमेंट यानी कि जो दूसरों की प्रशंसा को लेने का प्राप्त करे। मेहनत मैंने करी, प्रशंसा कोई दूसरा ले रहा है, तो उसे बोलते हैं बेटा फिश फॉर अ कॉम्प्लीमेंट। नेक्स्ट नाइदर फिश नॉर फाउल यानी कि एक ऐसा व्यक्ति, एक ऐसा जानवर, एक ऐसी वस्तु जिससे आप किसी कैटेगरी में ही ना रख पाओ, जिसे किसी श्रेणी में ही ना रख पाओ। और शूटिंग फिश इन अ बैरल बहुत आसान कार्य, ठीक है, जो बहुत आसान कार्य होता है उसे बोलते हैं शूटिंग फिश इन अ बैरल। और टू हैव अदर फिश टू फ्राई यानी कि आपके पास और ज्यादा महत्वपूर्ण कार्य का होना। चलो एक मैंने आपके सामने इडियम का फेयर क्लियर कर दिया। करेक्ट स्पेलिंग याद रखना बेटा, एडमिशन। एडमिशन स्पेलिंग किस पेज पर है? 338 पर जाके पढ़ लेना। एडमिशन ध्यान रखें। नेक्स्ट एडमिटेंस, ठीक है, ध्यान रखना। एक्विशेंस यानी परिचय। अकाउंटेंसी यानी जिम्मेदारी। ऑक्सिलरी एक्कम्पेनी। एसिडियस यानी बहुत मेहनती, जो गधे की तरह मेहनत करे, एसिडियस। और अर्थमेटिक मैथ्स, अरिथमेटिक, ठीक है जी। और इसी के साथ आपका क्या क्या आर्किटेक्चर स्पेलिंग ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है भैया। और आपका एप्रोप्रिएट और एप्रिसिएशन, बेटा इन 10 स्पेलिंग्स को आज आपको याद रखना होगा, ठीक है। आज का आपका 11 मिनट शो कंप्लीट हो गया। ये पूरी वोकैब मैंने आपको पढ़ाई है अपनी बुक से। इस बुक को ऑर्डर करना है तो अड्डा स्टोर पर जाओ और Y795S कूपन कोड यूज कर लो और अभी का भी ऑर्डर कर दो, क्योंकि यहां पर आपको जैसे आप अभी का भी ऑर्डर करोगे तो इसकी ई बुक मिल जाएगी। ई बुक का मतलब हो गया इसकी PDF आपको साथ के साथ मिल जाएगी। और ये जो आपकी बुक है ये पॉकेट साइज है। पूरी वोकैब इसके अंदर मैंने भर भर के दे रखे, ट्री मेथड से, रूट वर्ड से, और इडियम्स पूरे बाइफरकेट कर रखे हैं। उसके बाद डे वाइज दे रखे हैं। पूरी स्पेलिंग्स है, पूरे कंफ्यूजिंग वर्ड्स है, फ्रेजल वर्ब है, यानी वोकैबुलरी का कुछ भी सेक्शन इससे बाहर आपका जा ही नहीं सकता, ठीक है। ये मेरा आपसे वादा है और इसे पूरा भी कराऊंगा मैं यूट्यूब पर। तो डेली डेली PDF मत चिल्लाना भैया, ताकि मैं आपको पढ़ा पाऊं, ठीक है ना। डिस्टर्ब हो जाऊंगा, पढ़ा भी नहीं पाऊंगा। तो बेटर ये रहे PDF ना चिल्लाओ, एक ही बार आप इसे ऑर्डर कर दो। मात्र 127 रुपए में आपके घर पर डिलीवर हो रही है। इसकी ई बुक आपको मिल रही है, लेकिन सब कुछ Y795S कूपन कोड के बाद होगा। फिर से बता दूं, कूपन कोड Y795S, ठीक है जी। जल्दी से जाकर के इसे अभी कभी ऑर्डर करो। इसकी ई बुक मिल जाएगी। पेज नंबर मैंने PDF में मेंशन कर रखे थे, वहां जाकर के पढ़ लो और लगभग एक हफ्ते के अंदर अंदर आपके घर पर भी हम बुक अपनी पहुंचा देंगे। फ्लिपकार्ट पर भी अवेलेबल है। अल्टीमेट इंग्लिश वोकैबुलरी ढूंढोगे मिल जाएगी, ठीक है। चलो मिलता हूं कल फिर आपसे, सेम टाइम सेम जगह। बाय बाय, टेक केयर। अगर सेशन अच्छा लगा हो जल्दी से लाइक करके सबके साथ शेयर करो। गुड नाइट एवरीबॉडी, लव यू ऑल।